हेलो फ्रेंड्स, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस मैथ्स विद प्रिंस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में जानेंगे। बट उससे पहले हम लोग उनके कुछ उनसे संबंधित उन क्वेश्चनों से संबंधित कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। और वो फार्मूले इस प्रकार है, आइए देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ पहले फार्मूले देखेंगे। जैसे पहला फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है हमारा पाई बाई 2। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी होता है हमारा कितना, पाई बाई 2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो ये फार्मूले हो गए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। ये पहले फार्मूले हो गए। दूसरे फार्मूले क्या है, जैसे हमको दे दिया जाए क्वेश्चन में साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। अगर इस टाइप से दिए हों क्वेश्चंस, तो उसको हम कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसका फार्मूला, ये देख लीजिए। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। जब माइनस बाहर आएगा तब ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसे कॉस में होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे टेन इनवर्स माइनस एक्स में, tan इनवर्स माइनस एक्स में माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसमें पाई नहीं लगता है। कॉट इनवर्स में पाई लगता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा जो, वो होगा हमारा कितना, ये होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। मतलब कि जब साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का बाहर आएगा तब ये पाई आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। जब टेन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बनेगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स में जब माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बनेगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स में जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बनेगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स में जब माइनस बाहर आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स बनेगा। ये फार्मूले हैं, ये दूसरे फार्मूले हो गए। ठीक है, तो ऐसे कुछ फार्मूले होते हैं। और साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बताते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लीजिए। साइन इनवर्स के ग्राफ में क्या है, यहां पे तो मूल बिंदु होता है, जीरो होता है। यहां पाई बाई 2 होता है, यहां पाई होता है, यहां 3 पाई बाई 2 होता है, और यहां 2 पाई होता है, यहां 5 पाई बाई 2 होता है, यहां 3 पाई होता है। इस टाइप से और आगे भी बढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे माइनस पाई होता है, यहाँ पे -3 पाई बाई 2 होता है,
और यहाँ पे -2 पाई होता है। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में क्या होता है, जैसे जैसे हमें वैल्यू पूछ लिया जाए साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 1, उसकी वैल्यू पूछ लिया जाए, तब हम कैसे निकालेंगे, वो हम साइन इनवर्स ग्राफ के थ्रू निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे जब वैल्यू 0 से π/2 के बीच में पूछी जाए, जब वैल्यू 0 से π/2 के बीच में पूछी जाए, तब यहाँ पे y बराबर x होता है। क्या होता है, y बराबर x होता है। जब वैल्यू π/2 से पाई के बीच में पूछा जाए, तब यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, पाई माइनस x होती है। जब वैल्यू इससे पूछे जाए पाई माइनस x होती है। जब वैल्यू पूछी जाए 3π/2, हाँ, जब वैल्यू इधर पूछी जाए 3π/2 से 2 पाई के बीच में, तो इसके बीच की जो वैल्यू होती है वो होती है x माइनस 2 पाई, ठीक है, ऐसे होती है। अब जब इसकी वैल्यू 5π/2 और 3 पाई से पूछी जाए, 5π/2 और 3 पाई से पूछी जाए, तो इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस 3x, ऐसे होता है। तो जब इसकी वैल्यू पूछी जाए 0 से π/2 के बीच में, तब y बराबर x, π/2 से पाई के बीच में पाई माइनस x, 3π/2 से 2 पाई के बीच में पाई x माइनस 2 पाई, और 5π/2 से 3 पाई के बीच में x माइनस 3 पाई माइनस 3x। तो इस टाइप से ये साइन का ग्राफ बनता है। अब पाई की वैल्यू बता दें, पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 3.14। तो इसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे। साइन का ग्राफ होता है, साइन इनवर्स एक्स में ग्राफ। अगर हमें वैल्यू 0 से π/2 के बीच में दी हुई, तब हम y बराबर x, मतलब जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। अगर दे दिया जाए π/2 से पाई के बीच में, तो उसका जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे हम पाई माइनस x के थ्रू। अगर वैल्यू 3π/2 से 2 पाई के बीच में दे दी जाए, तब उसकी वैल्यू हम निकालेंगे x माइनस 2 पाई के थ्रू। अगर वैल्यू 5π/2 से 3 पाई के बीच में दे दी जाए, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे पाई माइनस 3x के थ्रू, ठीक है। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स x का ग्राफ। और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अगर हमें जैसे वैल्यू दी है 2π/3, तो 2π/3 वैल्यू दी है, तो जो 2π/3 होती है वैल्यू, देखो अब, या फिर तुम इसे डिग्री में देख लो, π/2 90 डिग्री होती है और ये पाई 180 डिग्री होती है, तो 2π/3 कितनी होगी, 2π/3 कितनी होगी, है 2π/3। देखो डिवाइड कर लो, 3 6 और 6 2π/3 जब डिवाइड करोगे तो 3 छंग 18 और 3 0 0, तो 6 दूनी 12, 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री 90 100 के बीच में है, तो उसकी वैल्यू जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे पाई माइनस x के थ्रू, ठीक है। इसी प्रकार से करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का ग्राफ। cos इनवर्स x का ग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई होता है, यहाँ पे 4 पाई होता है। इसी प्रकार यहाँ पे पाई माइनस पाई होता है, यहाँ पे -2 पाई होता है, यहाँ पे -3 पाई होता है, यहाँ पे -4 पाई होता है। ऐसे होता है इसका ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ सीधे बस ऐसे ही बनता है, हाँ, ये ऊपर और नीचे जाएगा, ये ऐसे बनता है इसका ग्राफ।
तो इसका ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके ग्राफ में क्या होता है, इसके ग्राफ में देखो 2 पाई माइनस एक्स 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई माइनस एक्स 2 पाई प्लस एक्स। तो यहाँ की जो वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में, यहाँ पे आपकी वैल्यू y बराबर x होती है, ठीक है। और पाई से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू होती है, पाई से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू होती है हमारी 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। 2 पाई से 3 पाई के बीच में वैल्यू कितनी होती है 2 पाई प्लस एक्स, और 3 पाई से 4 पाई के बीच में वैल्यू कितनी होती है एक्स माइनस 4 पाई। तो ऐसे ये वैल्यू होती है हमारी। अगर वैल्यू पूछ लिया जाए पाई और 2 पाई के बीच में कॉस में, इन कंडीशन ऑफ कॉस, अगर कॉस इनवर्स एक्स के उसमें कंडीशन में पूछ लिया जाए 0 से पाई के बीच में अगर वैल्यू हो, तब हम उसकी वैल्यू y x के बराबर होती है, ठीक है। x पाई से 2 पाई के बीच में अगर वैल्यू हो तो 2 पाई माइनस एक्स होगा, 2 पाई से 3 पाई के बीच में अगर वैल्यू है तो 2 पाई प्लस एक्स होगा, अगर 3 पाई से 4 पाई के बीच में वैल्यू है तो उसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे वो निकालेंगे x माइनस 4 पाई के थ्रू निकालेंगे। तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। और हमने कुछ फार्मूले पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। हमने कुछ और फार्मूले पढ़े जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो जब इसका माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बनेगा। कॉस इनवर्स एक्स में, कॉस इनवर्स माइनस एक्स में जब इसका माइनस बाहर आएगा तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनेगा। इसी प्रकार टेन इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स बनेगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो जब माइनस बाहर आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बनेगा। उसी प्रकार जब सेक इनवर्स माइनस एक्स बाहर आएगा तो वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स बनेगा। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जब बाहर आएगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बनेगा। मतलब पाई किनके साथ निगेटिव नहीं हो, पाई के साथ किनको नहीं घटाया जाता, वो 3 होते हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया, टेन इनवर्स माइनस एक्स हो गया और कॉसेक इनवर्स माइनस हो गया। ये जब माइनस बाहर आता है तो माइनस लग जाता है, बकाया वो संख्या वो पद लिख दिया जाता है। जैसे माइनस साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है ब्रैकेट में तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स है ब्रैकेट में तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, और जैसे सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है ब्रैकेट में तो माइनस कॉसेक इनवर्स। बकाया जो वैल्यू होती है कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई के साथ आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, और उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, और इसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की हमने आपको ग्राफ बताया, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 के अगर बीच में वैल्यू पूछी जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है y बराबर x होती है। अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में वैल्यू पूछी जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर निकाली जाए तो पाई माइनस एक्स होगी। अगर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में वैल्यू पूछी जाए तो x माइनस 2 पाई होगी। उसके बाद अगर 5 पाई बाई 2 से 3 पाई की वैल्यू पूछी जाए, 5 पाई बाई 2 से 3 पाई के बीच में वैल्यू पूछी जाए तो उसकी वैल्यू 3 माइनस एक्स पाई माइनस 3x होगा। इस प्रकार से साइन का हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। लेकिन पाई की वैल्यू हमें याद रखनी होगी, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आप ऐसे जब आपसे जैसे न्यूमेरिकल वर्ड पूछे जाए, जैसे साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स साइन 10, अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो हम पाई की वैल्यू 3.14 करके गेस करेंगे। अगर हमें डिग्री वाले पूछे जैसे साइन इनवर्स 5 पाई बाई 3 के वैल्यू बताओ, तो साइन इनवर्स 5 पाई बाई 3 हम डिग्री में निकालेंगे, कहाँ आएंगे, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कि वो किनके बीच में आ रहा है, तब उसकी वैल्यू हम लगा देंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स होता है, 0 से पाई के बीच में अगर वैल्यू पूछी जाए तो y बराबर x होता है, पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू पूछी जाए तो 2 पाई माइनस एक्स होता है। अगर 2 पाई उसके बाद 2 पाई से 3 पाई के बीच में वैल्यू पूछी जाए तो 2 पाई प्लस एक्स होता है। अगर 3 पाई से 4 पाई के बीच में वैल्यू पूछी जाए तो x माइनस 4 पाई होता है। ये ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, कुछ फार्मूले हो गए। अब इन टाइप से इनसे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये आप देख लीजिए और क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग फार्मूले से ही रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम लोग भी पढ़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है
ये प्रीवियस ईयर में डिफेंस मैथ्स, डिफेंस किसी भी एयरफोर्स में, एनडीए में, नेवी में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, इस वजह से ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर 3/3π/2 और हमसे पूछ लिया जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई प्लस वाई जेड ए नंबर बी नंबर प्लस जेड एक्स, या फिर पूछ लिया जाए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ऐसे कुछ भी एक्स वाई जेड की वैल्यू थ्रू पूछ सकता है। इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, π/2 3π/2 ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो साइन के केस में क्या होता है, कॉस का केस अलग होता है, साइन का केस अलग होता है। सुन लीजिए ध्यान से। तो जो साइन का केस होता है तो इनमें जब 3π/2 होगा तो ये साइन इनवर्स एक्स का π/2, साइन इनवर्स वाई का π/2 हो गया और साइन इनवर्स जेड का π/2 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का π/2 बराबर साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स जेड। तो जब हम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 रखेंगे तब x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और उसी प्रकार से जब हम क्या निकालेंगे, साइन इनवर्स y जब रखेंगे π/2 के बीच में तब y की वैल्यू भी हमारी 1 आएगी, आएगी कि नहीं। उसी टाइप से जब हम रखेंगे साइन इनवर्स z की वैल्यू π/2 के बराबर तब हमारी z की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है, आएगी। तो जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 आ गई, हमारी x y z की वैल्यू आ गई, तब हम इसमें जब इसको पुट करेंगे x y z की वैल्यू, तो एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ। तो x प्लस y प्लस जेड की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 1 आई, z की वैल्यू 1 आई, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। बी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक्स वाई की वैल्यू 1 × 1 प्लस वाई जेड की वैल्यू 1 × 1 प्लस जेड एक्स की वैल्यू 1 × 1, तो कितना आ गया, 1 + 1 + 1 बराबर 3। इसका भी 3 आंसर आ गया। सी क्वेश्चन पूछा गया है 1/x की वैल्यू बताओ प्लस 1/y की वैल्यू बताओ प्लस 1/z की वैल्यू बताओ। तो 1/1 रख दे प्लस 1/1 रख दो प्लस 1/1 एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर हमसे साइन के केस में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, अगर इस केस में 3π/2 दिया है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2, साइन इनवर्स y की वैल्यू π/2 और साइन इनवर्स z की वैल्यू π/2 सबकी हो जाएगी। उससे हम x y और z की वैल्यू निकाल लेंगे, x y और z की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद जब जो हमसे पूछा गया x y z की वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो सकता है। आपसे ये सब ना पूछे, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है x y z की वैल्यू बताओ अलग अलग, तो x y z की वैल्यू जैसे हमने 1 1 1 निकाली उसी टाइप से आप पर लोग बता दीजिएगा। अब कॉस इनवर्स का अलग होता है, कॉस का केस अलग होता है, उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कॉस का केस देख लीजिए। देखिए कॉस के केस में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई, पाई दिया है, ठीक है। इस टाइप से अगर हमको क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछ लिया जाए x, y, z की वैल्यू बताओ, हम इस बार x y z की वैल्यू निकालेंगे।
तो सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे? देखो पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर x cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z तीन पद हैं, तो अगर इनको हम 60 60 60 डिग्री दे दें इक्वल तो 180 हो जाएगा। ये यार सेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है। तो जब हम इसको रखेंगे cos इनवर्स x, जब हमने दिया इसको कितना कितना दिया, 60 दिया ना, 60 डिग्री लिख दो। cos इनवर्स y भी कितना हो गया, 60 डिग्री, इक्वल देना है सबको। cos इनवर्स z डिग्री, इसका भी 60 डिग्री। तो इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ऐसे ही y बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। ऐसे ही z बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, x, y, z की वैल्यू बताओ। तो हम निकालेंगे x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू 1/2। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो साइन के केस में क्या होता है, जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2 हो, तो x y z उनकी तीनों की वैल्यू, साइन इनवर्स x की वैल्यू भी π/2 होती है, साइन इनवर्स y की वैल्यू भी π/2 हो जाएगी और साइन इनवर्स z की वैल्यू भी π/2 हो जाएगी। लेकिन अगर cos के केस में दिया जाए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, अगर इस केस में हमें पाई वैल्यू दी है, तो जब हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है तो पाई 180 होता है, 60 60 60 तीन 60 मिलके 180 बन जाएगा। तो जब 60 60 60 देंगे तो 60 60 60 यहाँ पे लिख दिया। x की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसी वजह से x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 1/2। हमें क्या पूछा था कि x, y और z की वैल्यू बताओ, तो हमने अलग अलग बता दी। x वैल्यू भी 1/2, y की वैल्यू भी 1/2 और z की वैल्यू भी 1/2। तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, उस टाइप के क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं जो सिर्फ हमने आपको बताया, और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो हमने आपको फार्मूले बताए उससे संबंधित अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11, उसकी वैल्यू बतानी। पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11, इसकी हमें बतानी है वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे देखिएगा। देखो हम लोगों ने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये सेक स्क्वायर लिखा हुआ है और ये जो पूरी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की जगह लिखी है, थीटा की जगह वैल्यू लिखी हुई है कि नहीं, tan इनवर्स 5/11। तो इसको हमें tan इनवर्स लिखा है, तो हमको tan इनवर्स को हटाना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा जो हम लिखेंगे वो उसको चेंज करेंगे tan स्क्वायर थीटा में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में चेंज होगा। तो ये 1 प्लस tan इनवर्स 5/11 का होल स्क्वायर। इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि tan इनवर्स को हमें हटाना है, इस वजह से हमने होल स्क्वायर लगा लिया, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो देखो 1 प्लस, जब इसको हम हटाएंगे तो ये कितना बनेगा 5/11, tan से tan कट जाएगा, 5/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस 25/121, तो ये कितना आएगा 46/121 आएगा। ये आंसर आएगा कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो
देख हमने क्या बताया, सेक स्क्वायर है और ये थीटा की जगह लिखा है इसको हम, क्योंकि tan इनवर्स अंदर है, तो अगर यहाँ पे सेक इनवर्स होता, अगर यहाँ पे सेक इनवर्स होता तब हमको ना चेंज करना पड़ता, लेकिन इसमें tan के केस में क्योंकि tan है तो उस टाइप से हमें चेंज करना पड़ेगा, और tan को हटाने के लिए ऊपर होल स्क्वायर लगा दिए 5/11 और 1 + 25/121 146/121 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x। दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/x। ये पूछा है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताओ। तो सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा ही है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की π/2 होती है, तो ये एक ही टाइप के पद है 1/x 1/x, तो ये एक साथ ले जाओ। ये एक टाइप के पद है तो इनको तुम एक साथ ले जाओ। बस क्या था क्वेश्चन में, हो गया। तो बस इसका सॉल्यूशन कैसे करो, साथ साथ लिख दो पहले, अगर ज्यादा समझ में ना आए तो साइन इनवर्स x को लिख दो तुम cos इनवर्स x के साथ, और साइन इनवर्स 1/x को लिख दो तुम cos इनवर्स 1/x के साथ। बस इसकी वैल्यू भी π/2, इसकी वैल्यू भी π/2, तो जब π/2 और π/2 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना, पाई, दैट्स द आंसर। तो इस टाइप से करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग वो देखते जाओ, बस बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके चले इन क्वेश्चनों को, मजा आएगी पढ़ने में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ। तीसरा क्वेश्चन है साइन कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन देखो, अब यहां बाहर साइन है, अंदर कॉट है, तो क्या हुआ, कॉट को बदल लो साइन में, तो ये क्या लिखा हो, ये इसको x/1, कोई अंतर तो पड़ा नहीं। कॉट में क्या होता है, लाल बटे कक्का पढ़ा है साइन में हम लोगों ने, तो लाल बटे जब कक्का पढ़ा है तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो जब k की वैल्यू इससे निकालेंगे, k की वैल्यू कितनी आएगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है, हम लोगों ने पढ़ी है। तो जब k स्क्वायर का उधर जाएगा तो ये अंडर रूट 1 + x² बनेगा कि नहीं। कर्ण की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू इतनी आएगी कि नहीं। बेस दिया है 1, परपेंडिकुलर दिया है 1, और बेस दिया है x, परपेंडिकुलर हमें 1 दिया है। हाइपोटेनियस कर्ण मतलब हमने निकाल लिया √1 + x²। बस निकाल, आंसर क्या है इसमें, देखो साइन, और कॉट को साइन में बदल दो तो साइन इनवर्स। और साइन के केस में क्या होता है, साइन के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस क्या है, √1 + x²। बस इसको ब्रैकेट में लिखो, साइन साइन हट गया, आंसर आ गया 1/√1 + x², दैट्स द आंसर। मतलब अंदर दूसरा हो बाहर दूसरा हो तो उसको हम उससे अनुसार चेंज कर लेते हैं और आंसर आ गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया है tan cos इनवर्स x = देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, tan cos इनवर्स x की वैल्यू बताओ इज इक्वल टू। तो सॉल्यूशन देखो हमने क्या बताया था, tan बाहर दूसरा है अंदर दूसरा है, तो tan को, ये cos इनवर्स x को हम tan इनवर्स के पद में बना लेंगे। तो ये देखो tan, अब ये क्या है, cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है l स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो l स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना दिया है 1, माइनस बेस स्क्वायर x², उसको उधर ले जाएंगे तो l की वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आएगी, √1 - x²। ठीक है, तो ये tan, अब हम इसमें tan के पद में चेंज कर लेंगे। तो tan में, इन tan के सेशन में, tan की चीज में जब क्या होता है, परपेंडिकुलर
टेंगुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर हमें दिया कितना, परपेंडिकुलर देखो हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस कितना है, यक्स है। ठीक है, बस ये टेन टेन हट गया, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन यक्स। बड़ा बड़ा लिख दिया यार समझ में। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं यार, और क्वेश्चन करेंगे। अभी बेसिक लेवल है, बकाया हाई लेवल में चलेंगे। क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 बराबर थीटा, देन cosec इनवर्स रूट 5 की वैल्यू बताओ बराबर थीटा, देन cosec इनवर्स रूट 5 की वैल्यू बताओ। हाँ तो कुछ नहीं, आ जाओ। क्या दिया है, cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 5, cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 बराबर थीटा, देन cosec इनवर्स रूट 5 की वैल्यू, सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं, ये जो देखो ये cos इनवर्स रूट 1 अपॉन रूट 5 है कि नहीं, इसको हम क्या बदल सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर थीटा। ठीक है, तो थीटा को इधर ले आओ, लिख सकते हैं। ये क्या है, ये चीज सेम है कि नहीं, तो cosec इनवर्स रूट 5 की वैल्यू क्या हुई, पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2, तो यक्स की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1/2, तो पाई/2 सॉरी। तो ये यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स तो दिया है हमें, दिया है कि नहीं, बट यहाँ पे कॉट लिखा है, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, कॉस के पद में। तो कॉट में क्या होता है, कॉट में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, होता है कि नहीं, ये होता है। तो इसमें जब हम हाइपोटेनियस निकालेंगे तो ये आएगा कितना, रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्यूशन, तो इसको जब हम लिखेंगे कॉस के पद में, तो कॉस के पद में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस रूट 5। ठीक है, तो हम लोग जब जानते हैं जब ये सेम है और ये सेम है, तो पाई/2 वैल्यू कब होती है, जब इनके दोनों के इनपुट सेम होते हैं। तो ये x की वैल्यू भी यहाँ पे कितना हो गई, 1 अपॉन रूट 5 हो गई। बस यही x बराबर 1 अपॉन रूट 5 आंसर आ गया। कॉस की वैल्यू निकालनी थी, और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है, दोनों के बट इनपुट समान होने चाहिए। तो ये इसके इनपुट 1 अपॉन रूट 5 कॉस के निकाल लिया, तो साइन का भी इनपुट वही सेम टू सेम हो जाएगा, एक्स बराबर वाई होता है। इन दिस केस बराबर क्या होता है, एक्स बराबर वाई होता है, एक्स की वैल्यू 1 अपॉन रूट 5 आ गई, दैट्स द आंसर। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं।
चलो आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन करता है अगला क्वेश्चन है साइन। अगला क्वेश्चन है if sin inverse 1/5, if sin inverse 1/5 plus cos inverse x plus cos inverse x बराबर sin pi by 2 1 लिखा है। क्या दिया है? x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। देखिएगा इस क्वेश्चन को अभी कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अभी तोड़ते हैं तो ये क्या लिखा है, साइन लिखा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ये उड़ गया, साइन इनवर्स 1/5 उस कॉस इनवर्स x को उधर ले जाओ, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स x आ गई, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। साइन साइन कैंसिल, x बराबर 1/5। दैट्स द आंसर। ओम नमः शिवाय हो गया, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। तो x की वैल्यू निकालो। हम लोगों ने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाय 2। बट यहां पे क्या है, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x है। तो क्या हुआ, देखो साइन इनवर्स x को चेंज कर लो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x में, और ये माइनस कॉस इनवर्स x है ही है, और ये पाई बाय 6 है ही है। उसको उधर ले जाओ दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, और ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 12 एलसीएम आ गया, 6 पाई माइनस 2 पाई, ये हो गया हमारा 4 पाई बाय 12। ये इसको काट दो, पाई बाय 3। तो cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 6, 2 उधर चला गया, पाई बाय 3 पाई बाय 6 हो गया। ये पाई बाय 6 किसकी वैल्यू होती है, cos इनवर्स x। अब ये पाई बाय 6 देखो सीधे कर ले यार, ये x बराबर cos इनवर्स को उधर तो cos पाई बाय 6 हो जाएगा, cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 हो गया। तो x बराबर cos पाई बाय 6 30। 30 की वैल्यू बता दो, 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इन केस ऑफ cos। दैट्स द आंसर। हो गया। कुछ है क्या क्वेश्चनों में, देखते जाओ, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है अगला, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दिया है हमें साइन इनवर्स 5/x, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x, साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2, बराबर π/2। x की वैल्यू निकालो हुआ, निकालो। देखो ये क्वेश्चन है जहर लेवल का, मैंने इनमें क्या घोल दिया, जहर घोल दिया, जहर। देखो क्वेश्चन, करते हैं आप। क्या दिए, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x, तो उधर भेज दो उसको। π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना बनेगा, किसके बराबर होता है, बताओ बताओ बताओ, इसके बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इन द केस देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो cos इनवर्स 12/x है, cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम इसमें साइन निकालेंगे क्योंकि हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो साइन के केस में क्या बनाएंगे, साइन के केस के लिए हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है। एक मिनट, जगह कम पड़ रही है। देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस कितना है, x स्क्वायर माइनस बेस कितना है 144, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो p बराबर क्या होगा, √x माइनस x स्क्वायर माइनस 44 होगा कि नहीं। तो इसी केस में अब ये हमने निकाल लिया x स्क्वायर माइनस 44, तो यहां पे हम साइन के पद में चेंज कर लो, साइन इनवर्स 5/x बराबर साइन इनवर्स। साइन के केस में क्या होता है, साइन के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √x स्क्वायर माइनस 144 अपॉन हाइपोटेनियस x। ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया। अब ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। तो 5/x बराबर √x स्क्वायर माइनस 144 अपॉन x। तो 5/x बराबर √1 माइनस 144 अपॉन x। ठीक है, हो गया कि नहीं। देखो बाद में जाइए अभी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसका ये अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो 25/x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर माइनस 144 अपॉन इधर स्क्वायर बन जाएगा। हो गया कि नहीं। ये हमारा कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 144 माइनस 25 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 169 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। दैट्स द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं, जहर बोल रहे हैं, जहर लेवल के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो जहर लेवल का है नहीं, अब आप लोगों को जहर लेवल का लगे नहीं पता। देखो क्वेश्चन हमें दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई। तो हमको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की। सॉल्यूशन आइए देखते हैं कैसे करेंगे। cos इनवर्स x को तोड़ेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x में प्लस
पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई में बराबर पाई, पाई बाई टू पाई हो गया, पाई से कैंसिल हो गया आए तो उसको उधर भेज देंगे, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना आंसर आया 0। जय था नहीं, बस मेकअप क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स, ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। क्या है? साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस प्लस कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स। वैल्यू बतानी है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब देखिए कितना जहर लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझने की बहुत जरूरी है। साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स, ये 6 बार पूछा गया है कम से कम, एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, मतलब सब में आता रहता है। अब ये बहुत मेकअप वाला क्वेश्चन है, और इससे पहले इसी टाइप के पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, बट आप ये समझने वाली बात है, बस इसमें मेकअप दे दिया है। और ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 2 किए हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन का मेकअप आप लोग समझ जाएंगे। नहीं समझे? आइए समझते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, साइन इनवर्स दिया है, कॉस दिया है। अब हमको यहाँ पे कॉस को हटाना है, तो साइन इनवर्स को जब कॉस इनवर्स में तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही इसकी जगह 1 मान लो, उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस निकाल लो, बस कॉस निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में बदल देंगे। वही सेम टू सेम चीज है, ठीक है। तो जब ये कॉस कॉस हटेगा तब ये कितना आएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। देखो मेकअप है, बस मेकअप हमने तोड़ा है और कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में। हमने सिर्फ क्वेश्चनों का मेकअप तोड़ा हुआ है, कुछ नहीं किया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने फार्मूला बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होती है। जो एक्स की वैल्यू दोनों होती है, साइन इनवर्स एक्स के पद में, कॉस इनवर्स एक्स के पद में, वो दोनों सेम होनी चाहिए। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, आंसर कितना आएगा आप ही बता दीजिए, पाई बाई 2। तो बस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1 आएगी। आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्रिंस डिफेंस मैथ्स विद प्रिंस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और कोई भी आपको शिकायत हो इस वीडियो से या फिर किसी से भी रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर आपको नहीं आ रहा, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इस वीडियो के बाद। और तब तक हम लोग उस आप जो परेशानियां अपनी बताएंगे उस कमेंट में, तो हम उसको सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। और उसको और आप जो नया टॉपिक उस कमेंट में लिखेंगे, आपको जो पढ़ना होगा, तो वो टॉपिक हम इसमें आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वेश्चन हम लोग अच्छे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।